हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके बजट के हिसाब से आप कौन सी गाड़ी ले सकते हो। जैसे कि आपका 10 लाख बजट है तो आप कौन सी गाड़ी ले सकते हो, 20 लाख बजट है तो आप कौन सी गाड़ी ले सकते हो, 30 लाख का है तो आप 30 लाख में कौन सी आपके लिए बेस्ट गाड़ी रहेगी जिसमें फ़ीचर्स भी अच्छे हों, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी हो और बाकी जितने भी प्रोवाइडेड फीचर्स हों आपको सब मिल जाए, आपके लिए वर्थ इट गाड़ी हो। और 30 लाख के बजट में कौन सी अच्छी गाड़ी है, 40 लाख के बजट में कौन सी है, 50 लाख के बजट में कौन सी है, उस बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो भाई अगर आपको 10 लाख के अंडर कोई गाड़ी लेनी है तो 10 लाख के अंडर भाई आप चुपचाप जाओ और मारुति सुजुकी की एक फ्रॉन्क्स आती है वो जाके ख़रीद लो। फ्रॉन्क्स बहुत ज़्यादा बढ़िया गाड़ी है। अगर आप फ्रॉन्क्स लोगे तो आपको माइलेज भी मिलेगी और आपको पावर भी मिलेगा। जैसी पावर आपको आज के टाइम पे 20 लाख सेल्टोस और क्रेटा में जैसी 20 लाख खर्च करने के बाद सेल्टोस और क्रेटा में जैसी पावर मिलती है वैसी पावर आपको फ्रॉन्क्स में मिलेगी। अगर आप 10 लाख के बजट में कोई गाड़ी देखते हो, 10 लाख से कम ही आती है, आपको 9 लाख में मिल जाएगी, तो भाई 8-9 लाख में मिल जाती है। अगर आप बेस मॉडल लोगे, ऊपर जाओगे तो थोड़ा महंगा मिलेगा। अगर आपको बेस मॉडल लेना है और करोल बाग से आप कन्वर्ट करवा सको तो आपको सस्ती मिल जाएगी। टॉप मॉडल लेना है तो भाई आप ले सकते हो। तो भाई 10 लाख के अंदर तो भाई आपको वही एक फ्रॉन्क्स आपको एक बेटर ऑप्शन है, आप फ्रॉन्क्स ले सकते हो। अब भाई स्विफ्ट लेने का ज़माना गया, स्विफ्ट का फेसलिफ्ट भी आ चुका है। मतलब फेसलिफ्ट अच्छा लगता है पर पुरानी वाली स्विफ्ट की अलग बात थी भाई, उसमें अब उतना मज़ा नहीं रहा। आप दूसरा ले सकते हो। आप वो जो है मारुति सुजुकी का बेलेनो जो आती है वो भी बहुत बढ़िया गाड़ी है। वो आपको माइलेज देखो भाई, मारुति सुजुकी की गाड़ी लोगे तो भाई आपको इंटीरियर सेम मिलेगा, बस बाहर की जो एक्सटीरियर है वो थोड़ी बहुत बदली हुई मिलेगी। बेलेनो जो गाड़ी है वो बहुत बढ़िया गाड़ी है, अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से, अपने माइलेज के हिसाब से, अपने लुक के हिसाब से, अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से बहुत बढ़िया गाड़ी है बेलेनो पे भी बहुत लोग मैंने देखे हैं बेलेनो पे हवाबाजी करते हुए। मतलब बहुत लोग बाहर हवाबाजी करते रहेंगे बेलेनो से। बेलेनो सबके मतलब सब अपने ख्याल से अपने लिए बेस्ट गाड़ी चूज़ करते हैं भाई। 10 लाख के बजट में तो बेलेनो और वही ये फ्रॉन्क्स ही बिकती है। अगर आप जाओगे सोनेट पे, सोनेट डीजल तो थोड़ा महंगा मिलेगा, सोनेट पेट्रोल आपको मिल जाएगा 10 लाख तक, 10-30 तक मिल जाएगा आपको। अगर आप सोनेट लेते भी हो भाई तो आपको पेट्रोल में ना ही पावर मिलेगी, बस लुक्स मिलेगी। किया रहेगी तो आपके पास लुक्स, तो किया लोगे तो लुक्स तो आपको मिलेगी, डेफिनेटली बात है, डेफिनेटली। और जैसे और सर्विस भी अच्छी मिलेगी, बस आपको उस गाड़ी में पावर नहीं लगेगा, अंडर पावर लगेगी। अगर आप ख़राब रास्ते से चले गए तो भाई उसमें गाड़ी का उसका सस्पेंशन, मैं सोनेट में बैठ रखा हूँ, उसका जो सस्पेंशन होता है भाई बहुत बजने लग जाता है। मतलब जैसे कि आप ख़राब रास्ते में थोड़े भी गए तो भाई वो गाड़ी ऐसे होने लगती है, उसका मतलब पूरा काँप जाता है अंदर बंदा। मतलब उसका सस्पेंशन सही नहीं है भाई। इससे बढ़िया सस्पेंशन बेलेनो में दे रहे हैं। बेलेनो इतनी नहीं काँपती भाई जितने सोनेट मतलब ख़राब रास्ते पे गई इतनी काँपने लगती है। जर्किंग बहुत है उसमें, मतलब ख़राब रास्ते के लिए नहीं है। प्लेन हाईवे के लिए सोनेट बनी है भाई। और बेलेनो और फ्रॉन्क्स ऑलराउंडर है। अब 20 लाख के अंडर बात करते हैं भाई। 20 लाख के अंडर आप एक्सपेरिमेंट बहुत सारी गाड़ी को लेके कर सकते हो। जैसे हो गया सियारा, टाटा सियारा जो अभी आती है, नई सेल्टोस हो गई, क्रेटा हो गई और हैरियर हो गई। हैरियर भी आपको 20 लाख तक मिल जाएगी, लोअर वेरिएंट मिलेगा। सफारी हो गई, सफारी मतलब थोड़ा नीचे ही मॉडल मिलेगा, बेस से 1-2 ऊपर आपको मॉडल मिल जाएगा सफारी का। नेक्सॉन हो गई, XUV 3XO हो गई, और अपना ये हो गया XL6 हो गया, अर्टिगा हो गई। अर्टिगा तो थोड़ी लोअर लेने वाली गाड़ी आ गई 20 लाख के बजट में, आपको बता रहा हूँ मैं। और ये हो गया एलिवेट हो गई। तो भाई आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप कोई भी गाड़ी उठा सकते हो, पर भाई मैं जो आपको गाइड करूँगा कि अगर आपको 20 लाख में कोई भी बढ़िया गाड़ी चाहिए तो जाके सेल्टोस और क्रेटा ले लो। पहला पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, सर्विस A ग्रेड आपको मिलेगी, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। दूसरा इंजन रिलायबल मिलेगा, कभी कोई कुछ ख़राब नहीं होगा। चाहे गड्ढे में जाओ, जब फेंक दो गाड़ी को, चाहे आप ऊपर से गिरा दो, बस बिल्ड क्वालिटी ख़राब मिलेगी क्योंकि हुंडई है। क्रेटा में बिल्ड क्वालिटी
ख़राब मिलेगी। सेल्टॉस में भी सुधार दिया, 5 स्टार की रेटिंग आपको मिल रही है, सेफ्टी भी अच्छी मिल रही है, आपको सर्विस भी A ग्रेड मिलेगी, कोई कभी परेशानी नहीं होगी। मैं खुद की गाड़ी भाई मेरा गूगल मैप्स में देख के मेरा रास्ता भटक गया था, तो भाई मैं इतने ख़राब रास्ते में चला गया था, तो वहाँ पे मेरी गाड़ी इतने से पत्थर ही पत्थर थे भाई, वहाँ से थार ही जा सकते थे, ट्रैक्टर ही जा सकते थे। अपने सेल्टॉस कुदा के उसमें चलाई भाई, तभी मेरे सेल्टॉस में एक ही सस्पेंशन का काम नहीं आया, इतनी घटिया रोड थी भाई वो। अगर मैं धीरे चलाता ना, 30-40 से नीचे चलाता तो मेरी गाड़ी उधर फंस भी सकती थी, सिर्फ पत्थर के रोड्स थे। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको, अगर आपका 20 लाख का बजट है तो क्रेटा सेल्टॉस ले लो। फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, गाड़ी भी रिलायबल है और स्पेसियस भी बहुत ज़्यादा है। आपको सेल्टॉस और क्रेटा में आप बैठ के कोई आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि आप सस्ती गाड़ी में चढ़ रहे हो, आज सब बोलेंगे महंगी गाड़ी है। सेल्टॉस क्रेटा भाई अपने रेंज में बहुत बढ़िया गाड़ी है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। 30 लाख के बजट में करेंगे, 30 लाख के बजट में वही सेम चीज़ आ जाएगी, जैसे कि आप सफारी ले सकते हो, सफारी भी आपको बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, सफारी ले सकते हो। हैरियर ले सकते हो, हैरियर भी 30 लाख मतलब 20 लाख में मिल जाएगा, बस बेस के थोड़ा ऊपर वाला मॉडल मिलेगा। स्कॉर्पियो एन ले सकते हो, थार रॉक्स ले सकते हो, क्योंकि जो और XUV 700 सेकेंड हैंड ले सकते हो। आपको वो तो 700 तो डिसकंटिन्यू हो गई, 7XO ले सकते हो भाई। ये जो मैंने आपको 4-5 गाड़ी बताई है, ये अपने सेगमेंट की किलर गाड़ी हैं। अगर इसको ले लोगे आपको फीचर्स बहुत अच्छे मिलेंगे, सर्विस टाटा की बात छोड़ के अगर और सब जिस ब्रांड की मैंने गाड़ी का नाम लिया है उसकी सर्विस अच्छी मिलेगी। आपको रोड पे चलते हुए भौकाल समझ रहे हो ना भाई, रोड प्रेजेंस मिलेगी आपको, लोग इज्जत करेंगे, कोई आपसे बदतमीजी नहीं करेगा। ये सब मैं आपको वैसी गाड़ी बता रहा हूँ। थार रॉक्स हो गई, इन सब से भाई, इन सब को कोई टॉल पे बोलता नहीं है। इन सब गाड़ी को मैं नेक्स्ट गाड़ी अपनी थार रॉक्स ही प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि भाई कंफर्ट भी उसमें अच्छा मिल रहा है आजकल थार में। थार 5 स्टार में थोड़ा कंफर्ट होता है, और उसमें मतलब वो थार जो पहले 5 डोर वाली आती थी वो फैमिली के हिसाब से नहीं थी, जो अब थार रॉक्स बनाई है भाई पूरी फैमिली के हिसाब से। तो भाई ये 4-5 गाड़ी में आप चूज़ कर सकते हो, इसमें आपको सब मिलेगा। अब भाई बात करते हैं 40 से 50 लाख के अंडर। 40 से 50 लाख में एक ही गाड़ी आती है भाई, जिसका नाम है नन अदर देन टोयोटा फॉर्च्यूनर के अलावा कोई और गाड़ी नहीं है टक्कर में भाई। 50 लाख के रेंज में 50 लाख थोड़ा और 2-4 लाख और खर्च कर दोगे तो आपको लेजेंडर ले सकते हो। फॉर्च्यूनर भाई एक ऐसी गाड़ी है जो आपको रोड प्रेजेंस देगी, सर्विस अच्छी देगी, सर्विस मेंटेनेंस में कम कॉस्ट लगेगा, और बिल्ड क्वालिटी देगी, अच्छी माइलेज भी देती है। बड़ी गाड़ी होने के हिसाब से अपने हिसाब से वो अच्छी माइलेज देती है, 12-13 का दे देती है, और पावर देगी, कहीं फंसेगी नहीं। 4x4 देगी, 4x2 में भी ऑप्शन रहता है, आप ले सकते हो 4x2 में भी। और वो ऐसी गाड़ी रहेगी जो आपको रुतबा भी देगी, कोई आपसे बोलेगा नहीं। और टोयोटा फॉर्च्यूनर में भाई जो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा ही कम होता है। ऐसा आपको लगेगा कि मैं बड़ी गाड़ी चला ही नहीं रहा, जैसे अल्टो सिलेरियो की सर्विस करवा रहा हूँ, इतने सस्ते में उसकी भाई वो हो जाएगी, मेंटेनेंस भी हो जाएगी, बड़ी गाड़ी भी हो जाएगी। और भाई पहले जो मंदिर टाइम में आती थी, मंदिर टाइम नहीं कहूँगा, मतलब पहले आती थी फोर्ड की एंडेवर भी आप सेकेंड हैंड परचेज कर सकते हो, पर भाई वो टेंशन का घर हो जाएगा। एक तो सर्विस सेंटर उसके बंद हो चुके हैं, शोरूम बंद हो चुके हैं, आप उसको लोगे आप टेंशन में पड़ जाओगे। और भाई फोर्ड के मैंने देखे पार्ट्स वगैरह बहुत महंगे होते हैं, और भाई जो फोर्ड होती है वो कंपनी चली गई है तो आपको नुकसान होगा उसका। एक भी पार्ट ख़राब होगा बाहर से आएगा, बाहर से इंपोर्ट करवाएंगे, इंपोर्ट में कॉस्टिंग ज़्यादा लगेगी, GST ज़्यादा लगेगी, आपको बहुत परेशानी होगी। फॉर्च्यूनर के पार्ट्स वगैरह भी बहुत सस्ते आते हैं, मतलब ठीक ठाक रेंज के आते हैं। और मैंने देखा है, पहले मेरे पास फोर्ड की इको स्पोर्ट थी, उसमें भाई कुछ ना कुछ आइंदा ख़राब होता ही रहता था, मतलब इतनी रिलायबल नहीं है। अगर आपको लेना है तो आप भाई 50 लाख से 40 लाख में आप जीप कंपास ले लो। जीप कंपास भी भाई एक बेटर ऑप्शन है अगर आपको ड्राइविंग से प्यार है तो। अगर आपको सब कुछ चाहिए तो आप 50-10 लाख और दो और भाई फॉर्च्यूनर ले लो। भाई जीप कंपास 30 लाख से स्टार्ट हो जाती है, मतलब आप अपने हिसाब कन्वीनियंस के हिसाब से आप मॉडल चूज़ कर सकते हो। फॉर्च्यूनर जो है भाई, फॉर्च्यूनर एक बढ़िया गाड़ी है, फॉर्च्यूनर आप ले सकते हो, आपको रुतबा मिलेगा भाई, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है फॉर्च्यूनर का रुतबा, ना बताने की ज़रूरत है, आपको खुद पता होगा।
तो भाई यही मैंने अपने ओपिनियन रखे कि आपको मतलब कौन से बजट में किस टाइप की गाड़ी लेनी चाहिए। तो भाई अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिल से शुक्रिया, आपने यहाँ तक अगर वीडियो देखा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।